1 लीटर पेट्रोल महंगा नहीं, रिकॉर्ड महंगा हो गया। 26 रुपए के इजाफे के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 331 रुपए 38 पैसे का हो गया। निगरान हुकूमत के दौर में पेट्रोल की कीमत में 58 रुपए 43 पैसे का इजाफा हो चुका। डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। आवाम को बढ़ती महंगाई मजीद बढ़ने की फिक्र सताने लगी। गरीब के लिए मोटरसाइकिल चलाना और बस में सफर करना भी मुश्किल हो गया। मीरपुर में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ शहरियों का मुनफरिद एहतजाज। मोटरसाइकिल को चारपाई पर डालकर अलामती जनाजा निकाला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में यकमुश्त 26 रुपए के इजाफे ने महंगाई की सुनामी की राह हमवार कर दी। दूध, आटा, सब्जी, गोश्त, कपड़ों, ट्रांसपोर्ट और मकानात के किरायों समेत सब कुछ मजीद महंगा करने का जवाब मिल गया। रेलवे ने किरायों में मजीद 5% इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। बिजली और पेट्रोल के मारे अवाम को कुव्वत खरीद और सख्त ना होने के बावजूद हर चीज़ की बढ़ती कीमत का सामना करना होगा। अवाम का निगरान हुकूमत से रहम करने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि निगरान हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके गरीब आवाम पर मजीद बोझ डाला है। निगरान हुकूमत गरीब आवाम पर बोझ डालने के बजाय उन्हें रिलीफ दे। गरीबों पर बोझ डालने के बजाय अमीरों को टैक्स नेट में लाया जाए। नून लीग के रहनुमा सेनेटर आसिफ किरवानी बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का बाइस बनेगा। आवाम पेट पर पत्थर बांधने पर मजबूर होंगे। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा कि चारों सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर धरने देंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि आमदन से ज्यादा खर्चा आप करें और कीमत आवाम अदा करें। क्यों? पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुतवस्सित तबके की कमर में खंजर घोंपने जैसा है। आवाम कब तक हुक्मरानों की नाअहली की भेंट चढ़ते रहेंगे? तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई की तबाहकुन लहर की शिद्दत बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा फौरी वापस लेकर भत्ताखोरी का हुकूमती सिलसिला बंद किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से जो मुआहिदा किया था उस पर मुकम्मल अमल दरामद कर दिया गया। PTI हुकूमत ने पेट्रोल पर 60 और डीजल पर 50 रुपए लेवी आयद करने की IMF की शर्त मानी थी। निगरान हुकूमत ने मुकम्मल ड्यूटी आयद करते हुए जनरल सेल्स टैक्स लागू करने से गुरेज किया ताकि सारिफीन को मजीद बोझ बर्दाश्त करने से बचाया जा सके। अब वजारत खजाना पेट्रोल और डीजल पर PDL नहीं लगाया करेगी। आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का ऐलान डॉलर और खाम तेल की आलमी कीमतों का तज्जिया करके ओगरा अपनी प्रेस रिलीज के जरिए किया करेगा। हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 25% जनरल सेल्स टैक्स का कुछ हिस्सा शिफ्ट कर सकेगी। ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फैसला वापस लेने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मजीद इजाफा जुल्म है। आवाम में मजीद महंगाई बर्दाश्त की सकत नहीं है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में रिहाई से कबल ही एंटी करप्शन सेल ने परवेज इलाही को अडियाला जेल से हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद की अदालत में पेश कर दिया। एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन सेल लेकर लाहौर रवाना हो गया। परवेज इलाही के वकील की मुखालफत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब में एंटी करप्शन का कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी एक केस में रिहाई नहीं मिली, दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़श्ता रोज़ 20,000 रुपए के मचलकों के एवज परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। PIA की माहाना आमदन 22 अरब, अखराजात 34 अरब के माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच गया। वजारत खजाना ने कर्ज पर सूद और खसारा बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। निजकारी डिवीजन और PIA इंतजामिया से निजकारी प्लान मांग लिया। PIA की निजकारी फौरी अमल में लाने की तजवीज़। PIA को कमर्शल बैंकों से हुकूमती गारंटी पर लिए गए 260 अरब रुपए के कर्ज पर माहाना 8 अरब से जायद सूद अदा करना है। PIA FBR को 1 अरब 25 करोड़ और सिविल एविएशन को माहाना 1 अरब से जायद की अदायगी नहीं कर पा रहा। PIA की आज भी अंदरूनी मुल्क मुताद्दिद परवाज़ें मंसूख, कई ताख़ीर का शिकार। निगरान वज़ीर आला सिंध से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमाओं ने कहा, तवक्को है कि निगरान सेटअप आवाम को रिलीफ फराहम करेगा।
निगरान हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है कि शफाफ इलेक्शन के लिए फ़ज़ा साजगार बनाए। तासुर है पिछली सूबाई हुकूमत अब भी फैसलों में असरअंदाज हो रही है। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर बोले, कोई भी उनके फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता, अपने फैसले आज़ादी से करते हैं। MQM तजावीज़ पर गौर करेंगे। सख्त फैसले करना होंगे, बिजली चोरी रोकना होगी। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की गुफ्तगू, कहा जो बिजली चोरी कर रहा है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बिजली की कीमतें कम करने के लिए स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई और प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी है। नेपरा ने कभी भी कोई फैसला बंद कमरे में नहीं किया। बिजली की कीमत का फैसला आवामी समात के बाद किया जाता है। तवानाई के शोबे में फ्री मार्केट ला रहे हैं। सारिफ का जिस कंपनी से बिजली खरीदने का इरादा हो वो खरीदे। ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए कमेटी बना दी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर में बिजली चोरी में मुलव्विस लेस्को एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई। GOR सब डिवीजन का मीटर रीडर मुअत्तल। लेस्को एहलकार की मुआवनत से बिजली चोरी करने वाले 2 अफराद के खिलाफ भी थाने में दरखास्त। सरगोधा में बिजली चोरों के खिलाफ 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। मैपको रीजन में 7 से 15 सितंबर के दौरान 3792 बिजली चोर पकड़े गए। 17 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। पीर को समाअत किए जाने का इम्कान। दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को मनगढ़ंत मुकदमे में नामजद किया गया है। खुसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत मुस्तरद कर दी थी। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा कल हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। मरियम नवाज की इस्लामाबाद आमद। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल के लिए मुशावरती इजलास। मरियम नवाज आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की मरकजी और ज़ेली तंजीमों के अहदेदारों से मुलाकात और मुशावरत करेंगी। हैदराबाद सखर मोटरवे करप्शन स्कैंडल हैदराबाद मुंतकिल। कराची की स्पेशल बैंकिंग कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस का तमाम रिकॉर्ड एहतसाब अदालत हैदराबाद भेजने का हुक्म। नैब ने दरख्वास्त की थी कि कौमी खजाने को 3 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया है। मुलजिमान से प्ली बार्गन के जरिए रकम निकलवाई जा सकती है। केस में साबिक डिप्टी कमिश्नर नौशेर फिरोज समेत दीगर अफराद नामजद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने BRT किरायों में इजाफे, अतराफ की दुकानों पर टैक्स लगाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। महकमा खजाना ने BRT के किराए में 5 रुपये का इजाफा और कॉरिडोर के अतराफ में दुकानों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी और कहा था कि तजावीज़ पर अमल दरामद से हुकूमत को BRT को सालाना 2 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं देना पड़ेगी। निगरान वज़ीर इत्तलाआत का कहना है कि आवाम की माली मुश्किलात के पेश नज़र ना किराए बढ़ाएंगे और ना ही टैक्स लगाएंगे। दीपालपुर में कार सवार मुलजिमान ने कॉलेज से वापसी पर तालिबा को अगवा कर लिया। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में कार सवार मुलजिम को तालिबा को खींचकर गाड़ी में बिठाते देखा जा सकता है। 24 घंटे गुजरने को आए, पुलिस अब तक मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। गुजरावाला में सब इंस्पेक्टर को कत्ल करने वाला कांस्टेबल गिरफ्तार। कांस्टेबल गुज़श्ता रात थाने में तल्ख कलामी के बाद सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग करके फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में झगड़े की कोई वजह सामने नहीं आई। कांस्टेबल की ज़हनी हालत ठीक नहीं लगती। कीथर में मजीद 6 आइबेक्स हलाक, 15 कमजोर और बीमार। कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात का कहना है कि मुर्दा आइबेक्स की बॉडीज के नमूने ले लिए गए हैं। मकामी जराये का कहना है कि आइबेक्स की अमवात की वजह वायरस है।
शुबा है बीमारी बकरियों की वजह से फैल रही है। लाइव स्टॉक के माहिरीन ने तकरीबन 3000 बकरियों की वैक्सीन की है। जमीन पर जिंदगी की जमानत, सूरज की जिंदगी के लिए नुकसानदेह शुआओं को रोकने वाली ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 19 सितंबर को होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 22 सितंबर को UN जनरल असम्बली के मरकजी इजलास से खिताब करेंगे। हुकाम दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म 19 सितंबर को अमरीकी सदर के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म की IMF सरबराह समेत दीगर ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। निगरां वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खारजा ने कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में अमरीका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन को अखलाकियात से मुतल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 बरस की सज़ा सुना दी गई। $93,400 जुर्माना आयद। 63 बरस के रिचर्ड ओल्सन ने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ़ जुर्म कर लिया था। उन्होंने झूठा बयान दिया था और गैर मुल्की हुकूमतों के लिए लॉबिंग से मुतल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी की थी। अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान में सफ़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हुए रिचर्ड ओल्सन ने एक पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेसमैन से फ़वाइद भी हासिल किए थे। ओल्सन ने अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों की पर्दापोशी की भी कोशिश की, अहम ईमेल्स डिलीट कर दी। इंटरव्यू के दौरान FBI से झूठ बोला, ताहम सज़ा से ना बच पाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बारामूला में महासरे की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। मोदी सरकार का बाबरी मस्जिद की जगह तामीर राम मंदिर जनवरी में खोलने का ऐलान। मंदिर की तामीर इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा। 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों ने 15वीं सदी की यादगार बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ होने वाले फसादात में बेशतर मुसलमानों समेत 2000 अफराद हलाक हो गए थे। ईरान में हिजाब न पहनने पर दौरान हिरासत हलाक होने वाली महसा अमीनी की पहली बरसी। ईरान भर में सख्त सिक्योरिटी। अमरीका ने ईरान की 29 शख्सियात और इदारों पर पाबंदी लगा दी। यूरोप ने ईरान की 4 शख्सियात को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा, महसा की कहानी जालिमाना मौत से ख़त्म नहीं हुई, ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान की नई पाबंदियों की मजम्मत। कहा, पाबंदियाँ गैर कानूनी गैर सिफारती इकदामात हैं। महसा अमीनी ईरानी ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी पर 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में हिलाक हुई थी, जिसके बाद मुजाहिरों में 500 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का सामान चोरी करने वाले 2 सिक्योरिटी एहलकार गिरफ्तार। एयरपोर्ट की CCTV वीडियो जारी कर दी गई। एशिया कप का फाइनल कल कोलंबो में भारत श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीम्स आज आराम करेंगी। श्रीलंका के तिक्षना और भारत के अक्षर पटेल इंजरी के बायस फाइनल नहीं खेल सकेंगे। कराची में 27वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप प्रोफेशनल, सीनियर और जूनियर प्रोफेशनल्स के मुकाबले जारी। गुज़श्ता रोज़ आनिया फारूक ने लेडीज़ टाइटल और नोमान इलियास ने एमेचर का टाइटल अपने नाम किया। चैंपियनशिप की इनामी रकम 1 करोड़ 11 लाख रुपए है। इख्तितामी तकरीब आज शाम जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में जर्मन अदाकारों ने तरबियती वर्कशॉप कराई। तलबा को अदाकारी के गुर सिखाए। फेस्टिवल में आज ड्रामा राइटिंग की नशिस्त में मुल्की और गैर मुल्की मुसन्निफीन इजहार ख्याल करेंगे। ड्रामा बोथ सिट इन साइलेंस फॉर अ वाइल पेश किया जाएगा। जियो और आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।